क्या तुम लोग भी ऐसा पेन आर्ट बनाना चाहते हो पर बन कुछ ऐसा जाता है? सो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं तुमको ऐसे 4 चीज बताने वाला हूँ पेन आर्ट के बारे में जिससे तुम्हारी पेन आर्ट यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो लेट्स बिगिन। पहली चीज आती है हमारी पेन कंट्रोलर। तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे पेन कंट्रोल क्या होता है, हम पेन कहीं से भी पकड़े, करना तो हमें पेन आर्ट ही है ना। पर ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम लोग पेन को बीच में से पकड़ोगे तो तुम्हें मिडल, मतलब कि ना ही ज़्यादा डार्क ना ही ज़्यादा लाइट, मतलब मिडल वाला शेड मिलेगा तुम्हें। और अगर तुम पेन को सबसे ऊपर से पकड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा एकदम लाइट शेड, और जब तुम एकदम नीचे से पकड़ोगे तब तुम्हें मिलेगा डार्क शेड, जिससे बिना कोई दिक्कत के तुम लाइट और डार्क दोनों शेड बना सकते हो, और इसे ही कहते हैं पेन कंट्रोल। सो नेक्स्ट वी हैव लेयर्स। देखो, लेयर्स का मतलब होता है एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक पे, मतलब जितने तुम एक पे एक चढ़ाते जाओगे उसके ऊपर लेयर्स, वो उतना डार्क होते जाएगा, और जितने तुम कम एक पे एक चढ़ाओगे उतने लाइट होते जाएंगे। अब तुम इसी से समझ सकते हो, अगर तुम्हें बहुत डार्क चाहिए, एकदम डार्क बाल में जैसे कलर करना है, तो तुम बहुत सारे एक पे एक करो। इसीलिए कहते हैं पेन आर्ट बहुत पेशेंस वाली चीज़ होती है, इसलिए एक पे एक करोगे तो डार्क बन जाएगा। और कहीं तुम्हें लाइट चाहिए होगा तो तुम 2 ही या 3 ही बार सिर्फ एक पे एक करोगे। एंड दिस इज कॉल्ड लेयर्स। सो थर्ड है हमारा स्मजिंग। देखो, स्मजिंग में हमको क्या करना पड़ता है, सिंपली अपने हाथ के अंगूठे को लेना। वो तुम्हारा उल्टा हाथ हो या सीधा हाथ हो वो नहीं पता मेरे को, ठीक है। और फिर तुम्हें अपने हाथ के ऊपर मजदूरी करना पड़ता है। जी हाँ, मजदूरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग पेन से अपने अंगूठे के ऊपर घिसेंगे तो उसे मजदूरी ही कहेंगे ना। तो तुम्हें सबसे पहले अपने हाथ में मजदूरी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद पेपर पे भी करना पड़ता है, मतलब पेपर पे भी घिसना पड़ता है, ठीक है। अब तुम जितना घिसोगे उतना तुम्हें डार्क मिलते जाएगा, और तुम अगर एक ही बार घिसोगे तो तुम्हें लाइट मिलेगा। और मैं स्मजिंग तुमको अभी, अगर तुम बिगिनर हो मत ही करना, क्योंकि स्मजिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। एकदम परफेक्ट तुम्हें अपने अंगूठे को घिसना पड़ता है। तो मैं कहूँ तो तुम हैचिंग ही अभी के लिए करो, स्मजिंग मत करो। मैं भी कभी कभी स्मजिंग ट्राई करता हूँ। स्मजिंग सीख जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और इसे ही हम लोग कहते हैं स्मजिंग। तो फोर्थ है हमारा हैचिंग, और ये हैचिंग नाम तुमने बहुत जगह सुना होगा, और शायद से तुम ट्राई भी करते हो, पर बहुत बोल्ड लाइन बनती है और अजीब सी लाइन बन जाती है, टेढ़ी बेढ़ी। के लिए तुम्हें जो मैंने स्टार्टिंग में पेन कंट्रोल बताया था, उसी तरीके से तुम्हें बीच में से पकड़ना है पेन को, और फिर हैचिंग करनी है। फिर देखना एकदम परफेक्ट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जैसे कि तुमने एक दीवार बना ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें दूसरी दीवार बनानी है उसके अपोजिट में, मतलब कि लेफ्ट साइड से कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने टेढ़ा कर दिया, मेढ़ा कर, मतलब उसके अपोजिट करना है। जैसे तुमने दीवार बनाई उसकी अपोजिट दीवार बना देना, जिससे हैचिंग बन जाएगा। और जो मैंने बताया था लेयर्स, वैसे ही तुम्हें एक पे एक दीवार चढ़ाते जानी है, वैसे तुम्हारे पे डार्कनेस बनती जाएगी। इस तरीके से तुम एनिमल ड्राइंग बहुत अच्छे से बना सकते हो। हैचिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम लोग जैसे ट्यूशन या फिर स्कूल की नोटबुक के लास्ट पेज पर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी करते रहता हूँ, मतलब जब फ्री टाइम मिलता है तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें तुम्हें लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाते जाना है। इस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हम इसी को कहते हैं हैचिंग। और जो भी मैंने अब तक तुम्हें बताया, ये देखो, ये मेरी सारी ड्राइंग है पेन आर्ट, और ये देखो, ये बिफोर की है, ये आफ्टर की है। उस टाइम मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था कि ऐसे बनाने हैं। अब तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी ऐसी ड्राइंग है तो तुम ऐसा भी बना सकते हो। तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर किसी की मोटी बुद्धि है, किसी को समझ नहीं आया जो भी मैंने बोला है, तो एक बार ये और वीडियो देख लेना, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पेन का कमाल होता है, पेन जितना महंगा होता है उतनी अच्छी ड्राइंग बनती है, पर ऐसा नहीं है। तुम अगर 4 रुपये वाले पेन से भी बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखो, ये वाली ड्राइंग देख रहे हो, ये मैंने 4 रुपये वाले पेन से बनाई है। कोई भी महंगा पेन इस्तेमाल मत करो, मैं सही कहूँ तो। और हाँ, कभी भी जेल पेन का यूज़ मत करना। ये देखो, मेरे सब्सक्राइबर ने एक ड्राइंग बनाई थी पेन आर्ट से, पर उसने जेल पेन यूज़ कर लिया, तो देखो क्या हाल हो गया उसके ड्राइंग का। तो कभी भी जेल पेन यूज़ मत करना पेन आर्ट में। यूज़ करना है तो बॉल पेन यूज़ करो, वो भी थिन टिप वाला। तो अब मैं लास्ट में बस यही बोलूँगा कि मेरी ये वाली वीडियो देख के तुम आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे। अगर तुम्हें सच्ची में आर्टिस्ट बनना है तो अभी पेन उठाओ और पेपर उठाओ और लग जाओ काम पे।